जय हिंद साथियों, मानवाधिकार सुरक्षा एवं सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन भारत में पुरुष आयोग बनाने की मुहिम पिछले 1.5 साल से चला रहा है। आज हम देखते हैं कि लोग हमारे पास शिकायतें भेजते हैं, लोग जो है पोस्टों में कमेंट करते हैं, जिससे मालूम चलता है कि आज समाज में पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि महिलाएं प्रताड़ित नहीं हैं, कभी ये नहीं कहते, महिलाएं भी प्रताड़ित हैं और आज पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है। तो हमारी संस्था इसलिए पुरुष आयोग की मांग कर रही है कि दोषी चाहे महिला हो चाहे पुरुष दोषी हो, जो भी गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। जो भी प्रताड़ित हो रहा है, वो महिला प्रताड़ित हो रही हो या पुरुष प्रताड़ित हो रहा हो, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे साथ घरेलू हिंसा हो रही, पुरुषों की बात बता रहा हूँ, मेरा घरेलू हिंसा हो रही है। और कई वीडियो मैंने देखे हैं कि मध्य प्रदेश का वीडियो था, रेलवे में नौकरी करता था व्यक्ति, उसकी पत्नी उसको बुरी तरह मार रही थी, ससुराल वालों के साथ अपने मायके वालों के साथ मिलकर मार रही थी। और क्यों? कि जितनी सैलरी मिलती पूरा पैसा मुझे दोगे आके, पति कमा रहा है तो पूरा पैसा मुझे दो आके, और आपको मतलब नहीं, हम आपको खर्चा देंगे। और बुरी तरह पुलिस पत्नी जो है मायके वालों के साथ मिलकर मार रही है। तो ये कहना घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के साथ होती नहीं, घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ भी होती है। बहुत से केस हमारे पास से आए हुए हैं जिससे पुरुषों से घरेलू हिंसा हुई है। घरेलू हिंसा के साथ साथ में मानसिक क्रूरता, ये भी घरेलू हिंसा का अंश है, मानसिक क्रूरता। और हम देखते हैं केसेस में कि सबसे पहले पति पत्नी के विवाद होता है तो पत्नी बच्चे लेके मैके चली जाती है, और जाने के बाद पति को बच्चों से मिलना सबसे पहले बंद। क्यों? कि बच्चा अकेला आपका है? नहीं, बच्चे में दोनों के अंश हैं, दोनों के बराबर सहभागिता है बच्चे में। फिर बच्चा तुम्हारे पास क्यों? ये सिर्फ इसलिए महिलाएं करती हैं कि पुरुषों को मानसिक रूप से टॉर्चर करने के लिए बच्चे से दूर करती हैं। शादी होती है, शादी होने के बाद सबसे पहला काम जो होता है आज के टाइम में, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूं जो इन चीज़ों को अंजाम देती हैं। सबसे पहला उनका होता है कि पति को परिवार से अलग कर दो। आज आप देखिए समाज का परिदृश्य, देखिए समाज का आज समाज के परिदृश्य में आप पाएंगे कि आज मोर देन 60-70% शादी होने के बाद लड़का मायके वालों के, अपनी पत्नी के मायके वालों के पक्ष में ज़्यादा झुक जाता है या झुकना पड़ता है, अलग की बात है। और अपने माता पिता की वो कद्र करना चाहता है, माता पिता की सेवा करना चाहता है, लेकिन माता पिता की सेवा वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसको इतना मानसिक टॉर्चर किया जाता है, उसको इतना बच्चों को लेकर के या कहते हैं इतना घर में कलह करके उसको तो परेशान कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति दिन भर कमाने के बाद, दिन भर नौकरी करने के बाद जब घर आता है तो उस व्यक्ति को इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति जो है मजबूर हो जाता है अपने घर वालों से दूर होने के लिए। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि लड़के अपने माँ बाप से चोरी छिप के मिलने जाते हैं। सोचिए बात, आपको जिस माता पिता ने आज बड़ा किया, उस लड़के को इस लायक बनाया कि आपके साथ शादी हुई, उसकी शादी होने के बाद आज वो आपको कमा खिला दो, उसका किसका सबसे बड़ा योगदान किसका है? उसके माँ बाप का योगदान है। लेकिन अक्सर देखते हैं हम लोग हैं कि शादी होने के बाद पत्नी इतना टॉर्चर करती है, बात तो टॉर्चर का लेवल बहुत अलग अलग है, इतने टॉर्चर किया जाता है व्यक्ति कि वो अपने माँ बाप से अलग रहे। माँ बाप को साथ 10 रुपए का सामान भी माँ बाप लग चला जाता है तो आफत हो आती है। बहुत से ऐसे केस मैंने देखे हैं। तो वही भी बात कर रहा था, हिंसा, घरेलू हिंसा से महिलाओं के साथ ही नहीं होती, घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ भी होती है। इसीलिए हमारी संस्था ने भारत में पुरुष आयोग बनाया जाए। भारत में पुरुष आयोग की आवश्यकता है, इसके लिए पिछले 1.5 साल से काम कर रही है। लेकिन ये मुहिम जो है, ये हमारी एक अकेले मुहिम करने से नहीं बनेगा, इस मुहिम में सभी को साथ आना पड़ेगा। ये हम सबकी मुहिम है। और उन माताओं बहनों से भी हाथ जोड़ गुजारिश करते हैं, ये मत सोचिए महिलाओं के खिलाफ कानून बन रहा है, नहीं, पुरुष आयोग महिलाओं के खिलाफ नहीं है। आज आप एक पत्नी हैं, आप दूसरे रूप में देख रही हैं, कल आप एक माँ, बच्चे की माँ होंगी, कल आप भी सास बनेंगी, और आपके सास बनने के बाद आपके बेटे को ऊपर जब आने वाली बहू वो टॉर्चर करे, और आपका बेटा कितने केस देगा सोसाइटी के साथ में देखे। अभी आपने अमन शर्मा और स्वाति शर्मा दिल्ली के दोनों मजिस्ट्रेट थे, आपने केस देखा, एक मजिस्ट्रेट वो सुसाइड कर लेता है तो आपका बेटा का सुसाइड करने के मजबूर हो जाएगा। क्यों? उसका सिस्टम नहीं उसके पास कोई। एक जज होने के बावजूद वो अपनी पीड़ा नहीं बता पाया लोगों को। क्यों नहीं बता पाया? वो पीड़ा किससे बताए? सिस्टम नहीं था कोई ऐसा समाज में। किससे कहे कि हम पत्नी से परेशान है, पत्नी मुझे मानसिक कोता मेरे साथ करती है, किससे कहे जाके? कोई सिस्टम ना होने की वजह से अंत में उसने आत्महत्या करना सूचित किया।
तो कल आपका बेटा भी ऐसी यात्रा करने के लिए जा सकता है, इस स्टेज तक पहुंच सकता है। तो ये जो पुरुष आयोग की बात करें, महिलाओं के खिलाफ कतई नहीं है, ये उन महिलाओं के खिलाफ है जो पुरुषों तक प्रताड़ना करती हैं। यदि आप उस श्रेणी में शामिल नहीं है तो खुलकर समर्थन कीजिए, और यदि उस श्रेणी में आप हैं तो इसका विरोध करिए। क्योंकि यदि आप उस श्रेणी में हैं और पुरुष आयोग बनेगा तो कहीं नहीं आपको भी परेशानी होगी, लेकिन आप इस श्रेणी में नहीं आती हैं, आप उन महिलाओं में नहीं हैं जो घर को बर्बाद करने में लगी हुई हैं, और आप चाहती हैं कल आपका बच्चा सुरक्षित रहे, आपका बेटा सुरक्षित रहे, तो हम सबको पुरुष आयोग का मिलकर समर्थन करना चाहिए। ये कानून यदि बन जाएगा, ये पुरुष आयोग बन जाएगा, तो यकीन मानिए सिर्फ उन्हीं को ये कष्ट देगा जो प्रताड़ित कर रही पुरुषों को है। उन महिलाओं के खिलाफ कतई नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। जो महिलाएं अच्छी तरह रहती हैं, अच्छी तरह परिवार चला रही हैं, उनके खिलाफ कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस मुहिम को हिस्सा बने, इस मुहिम का हिस्सा बने, इसमें सहयोग करें, शारीरिक सहयोग करें, सोशल मीडिया में सहयोग करें, और आने वाले चुनावों में हम इतना सरकारों को मजबूर कर दें कि चाहे किसी राज्य का चुनाव हो या आगे आने वाले में केंद्र का चुनाव हो, सरकार जो है इसे अपने एजेंडे में पुरुष आयोग का गठन लेके आए। और ये तभी संभव होगा जब ये जन जन की मुहिम बन जाएगी। एक अकेली हमारी मुहिम से नहीं कुछ होने वाला। जब जन जन की मुहिम बन जाएगी, हर व्यक्ति की मुहिम बन जाएगी, भारत में पुरुष आयोग बनना चाहिए, तो आगे आने वाली सरकारें जो भी पार्टियां होंगी वो अपने एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में इसको जो है शामिल करेंगी। और जब चुनावी एजेंडे में शामिल होगा तो यकीन मानिए कि अगली जब सरकार बनेगी तो पुरुष आयोग का गठन भी हो जाएगा। धन्यवाद।